माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शर्मा एजुकेशन एकेडमी। एक बार शर्मा एजुकेशन एकेडमी में फिर से आपका तहे दिल से सोनू सर का स्वागत है। आज हम बेटा सेकंड क्लास प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कि ए से अब बी वाला सेंटेंस यानी कि दूसरे नंबर का फर्स्ट हम जिक्र कर चुके हैं। दूसरा है बेटा कंटिन्यूअस। कौन सा बेटा? कंटिन्यूअस। पहला हम इंडेफिनिट अच्छे से जिक्र कर चुके हैं बेटा, यानी कि उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरा है बेटा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी क्यों जरूरत है, क्या आवश्यकता है बेटा? अगर वर्तमान काल में कोई भी चीज निरंतर या लगातार चल रहा है, निरंतर या प्रोसेसिंग में कोई चीज, इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं बेटा। प्रोग्रेसिव भी क्या कहते हैं बेटा? प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कौन सा टेंस? प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हाँ जी, कंटिन्यूअस मतलब इसको कंटिन्यूअस भी पढ़ते हैं। और अक्सर बच्चे कंटिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS, ध्यान से देखिएगा, दो बार यू आता है। अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, उसको गलत नहीं लिखना। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, किस वाक्य के अंत में बेटा? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मानते हैं। ठीक है, वो भी वर्तमान काल में। अगर है दिया है तो प्रेजेंट में है, और रहा है, रही है, रही दिया है तो कंटिन्यूअस में। इसके सिंपल अफर्मेटिव का बेटा स्ट्रक्चर होता है, इसे फॉर्मूला कहते हैं सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब बेटा इज एम आर होती है। इसमें क्या होती है? इज एम आर। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है बेटा इज, और आई स्पेशल आई के साथ आता है एम, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है बेटा आर। ध्यान से देखिएगा, ये V4 में लिखा हुआ है आपके लिए V4। ये V4 क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। V4 बेटा अगर V1 में अगर ING लगा दे तो उसे V4 कहते हैं, और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहते हैं बेटा? पार्टिसिपल क्या कहती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो, ये सभी स्ट्रक्चर में, सभी फॉर्मूले में सेम लाइकनेस होता है, इसी की तरह होता है। केवल और केवल अगर बदलता है तो वो बदलती है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म बदलती है। क्या बदलती है? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म। वो क्यों बदलती है? वो टेंस के समय के अनुसार, उसकी पहचान के अनुसार बदलती है। किसके अनुसार? उसकी पहचान के अनुसार। हमने कहा वह एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रहा है बेटा, रहा स्ट्रक्चर वही है। सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी बेटा होती है ही, वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। इस एमआर में से क्या सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि जो ही होता है ना वो सिंगुलर बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है बेटा? सिंगुलर बिहेव करता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग अपन क्या सिलेक्ट करेंगे? इज। और देखो ध्यान से देखिएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब है बेटा लिखना। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना की होती है बेटा राइट। क्या होती है? WRIT। अब राइट में बेटा ई क्यों नहीं लगाएंगे? ई अगर ING लगाएंगे तो राइट में से ई की जगह ING लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? ING। क्या हो जाएगा? ING। ही इज राइटिंग। कुछ बच्चे राइटिंग की स्पेलिंग बहुत गलत लिखती है। राइटिंग की स्पेलिंग अक्सर हमने देखा है WRITTING लिख देती है, तो बेटा गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि डबल टी नहीं होता, सिंगल टी आता है। अब कहोगे सर डबल टी भी तो हमने पढ़ा है बेटा, वो रिटर्न में होता है। वो किस में होता है बेटा? रिटर्न। WRITTEN रिटर्न थर्ड फॉर्म में होता है। ये करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। इसलिए राइटिंग में ING सिर्फ टी सिंगल रहता है। He is writing क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है, a letter। He is writing a letter। जैसे सभी करते हैं वैसे ही करिए। केवल और केवल बदलता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बदल जाती है। आर यू अंडरस्टैंड? अगर समझ में नहीं आया फिर से नीचे वाला समझते हैं, वो भी समझ में आएगा। जैसा कि बोल रहा है कि मुझे निगेटिव कीजिए। क्या कीजिए बेटा? मुझे निगेटिव कीजिए, तो वही है कि वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। इसमें बेटा नेगेटिव कर दिया गया है, तो जैसा मैंने आपको बताया है फॉर्मूला में सेम वही होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि जैसा दिया वैसा का वैसा ही बेटा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड कर दिया गया बेटा? नॉट। इसमें क्या होगा बेटा? ही इज राइटिंग अ लेटर। अब ध्यान से देखिए सर, ये तो वही क्या चेंजिंग है बेटा? यहाँ पर चेंजिंग होगा। कहाँ पर चेंजिंग होगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा?
नॉट कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पर, तो इसका हो जाएगा ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या हो जाएगा बेटा, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये निगेटिव है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में बेटा सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एशिया का सिंबल जरूर आता है, जैसे पीछे दिया गया है। स्ट्रक्चर वही है, जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब है, जो भी उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाती है बेटा, सब्जेक्ट से पहले। तरीका वही है, इसको ही लिख लेते हैं बेटा, ही इज राइटिंग अ लेटर। सर इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। जी हाँ, अंतर हम समझेंगे। ये तो बेटा सिंपल वाला है, इसको इंटरोगेटिव करें तो बेटा जो भी यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसको उठा के बेटा कहाँ ले आओ, उसको उठा के ले आओ यहाँ पर। ये हो गया इंटरोगेटिव। और जो फुल स्टॉप लगाया उसको किसमें चेंज कर दो, उसको क्वेश्चन मार्क में चेंज कर दो। यहाँ से ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, इज ही राइटिंग अ लेटर। इसकी हिंदी होगी बेटा, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। इसकी हिंदी होगी बेटा, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। क्वेश्चन मार्क लगेगा बेटा, क्यों, क्या दिया है, क्या दिया बेटा, क्या दिया है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है, इसलिए क्या दिएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला बेटा इंटरोगेटिव निगेटिव। जैसा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर से मालूम पड़ रहा है कि इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव होगा तो उसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब पहले होगी। क्या होगी उसमें, हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब दिया है। और निगेटिव दिया है तो निगेटिव होने पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। किसके बाद लगता है बेटा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। तो जैसा दिया है उसके ही निगेटिव कर देंगे अपन। इज दिया है बेटा, ही दिया है, क्या दिया बेटा, ही। ध्यान से देखिएगा, ही हो गया बेटा। यहाँ पर भी जो बेटा ही है वो स्मॉल करेंगे क्योंकि कैपिटल अक्षर आगे आ गया तो स्मॉल आएगा बेटा, है ना। इज ही नॉट, क्या ले लेंगे बेटा, नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। इज ही नॉट, जैसा दिया वैसा वैसे राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये होगा बेटा इंटरोगेटिव निगेटिव। अब आता है डबल इंटरोगेटिव। ये बेटा 5 काइंड है। कौन सा काइंड है, 5 प्रकार, 5वां प्रकार है डबल। मैंने आपको अच्छे से बताया, अगर डबल होता है तो WH फैमिली वर्ड बीच में आता है। किसमें आता है, वो बीच में आता है। जैसे मैंने वह लिखा, सिंपल वाला दिया है कि वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, उसमें मैंने क्वेश्चन बीच में कर दिया। डबल इंटरोगेटिव कोई भी वर्ड है WH वर्ड, वो बीच में जोड़ दिया कि वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है। ध्यान से करेंगे, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है। ध्यान से इसको करते हैं बेटा, क्योंकि सबसे पहले WH पहली वर्ड की अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी हम जानते अच्छे से बेटा, वाई, वो आगे अंग्रेजी बेटा ही के अकॉर्डिंग अच्छे से जानते, इज, ही के अकॉर्डिंग क्या लेंगे बेटा, इज। ये स्मॉल हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, तो बीच में आया है, बीच में आया बेटा, तो वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, वाई आया क्योंकि वो बीच में क्यों आया हुआ है, बीच में आया हुआ है। अगर ये क्या, अगर पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इसे क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते। अगर ये क्या बीच में आता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां बीच में आ रहे हैं, तो वो डबल इंटरोगेटिव होती है, उनकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ती है। तो ध्यान से वाई लिख दिया बेटा। ऐसे ही दिया है बेटा डबल इंटरोगेटिव निगेटिव। जैसा ये स्ट्रक्चर दिया गया है इसमें निगेटिव कर दिया गया है, तो जो भी दिया गया बेटा, वाई का वाई हो जाएगा बेटा, इज का इज हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा। और निगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बेटा क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। फिर से एक बात और आते हैं बेटा, अच्छे से कवर करते हैं, ऊपर से ध्यान से देखिएगा। अगर जिस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, एजएमआर होती है बेटा, V4 या V1 में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो सकता है।
जैसे कि वो एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तुम गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू के अकॉर्डिंग आर आएगा, यू के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, आ रहा है, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक खेल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग अ गेम, आई एम प्लेइंग अ गेम, आई के हिसाब से बेटा क्या आता है, आई के हिसाब से एम आता है, आई एम प्लेइंग अ गेम, तरीका वही है, सेम प्रोसेसिंग वही है, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत आए मुझसे शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार निगेटिव हो जाएगा बेटा, निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा, सब्जेक्ट के बाद भी नोट कहाँ लगाते हैं, इंटरोगेटिव में, ध्यान से देखिएगा, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव हो रहा है बेटा, इसको देखो, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव हो रहा है तो इंटरोगेटिव में नोट जाता है। ओके बेटा, कोई भी दिक्कत आए मुझे मेरे चैनल पर कमेंट में लिखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन। राधे राधे, फिर मिलेंगे बेटा।